हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज से हम DRDO के लिए एक 2500 क्वेश्चंस की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको डेली एक क्लास मिलेंगी और इस क्लास में हम 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे। इस प्रकार से हम लगभग 100 क्लास में जो है आपके 2500 क्वेश्चंस को कवर कर देंगे, ठीक है। और जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा जो टेक्निकल है, एक इसमें लिमिटेड सिलेबस होते हैं, उन्हीं सिलेबस को आपको पढ़ना है। अगर आपने उन सभी को सिलेबस को टॉपिक्स को पढ़ लिया तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जब 2500 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन छूट रह पाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, काफ़ी हेल्प होगी। और इस वीडियो में हम DRDO सेप्टेम 9 के कुछ प्रीवियस ईयर के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को भी शामिल करेंगे, और ताकि आपको आगे आने वाले जो DRDO का सेप्टेम 10 होने वाला है, अभी आपका एग्ज़ाम लगभग दिसंबर तक जाएगा, ठीक है। तो आपको निश्चिंत होकर के आपके पास समय पर्याप्त है। इस समय में आप जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, टूल मेकर माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो टूल मेकर होते हैं वो माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रू, रिवेट और की जो होती है, इन सब को पकड़ने के लिए, स्क्रू, रिवेट और की को पकड़ने के लिए जो है हम हैंड वाइज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हैंड टैप के एक सेट में 3 टैप होते हैं, ठीक है। तो जो हैंड टैप होता है वो आपके उसके जो एक सेट होता है उसमें 3 टैप होते हैं। पहला होता है टेपर टैप, इंटरमीडिएट टैप और बॉटमिंग टैप, ठीक है। ये जो तीनों टैप होते हैं, टेपर, इंटरमीडिएट और बॉटमिंग टैप, ये लगभग एक ही समान होते हैं, लेकिन इनका जो चेम्फर्ड होता है वो अलग अलग एंगल में होता है, ठीक है। जैसे कि आपका एक का होता है 4 डिग्री, ठीक है। उसके बाद होता है 10 डिग्री और एक होता है लार्ज जो होता है 20 डिग्री। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबा, ठीक है, यानी कि कापर का रंग जो होता है यह लाल होता है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कापर का रंग कैसा होता है। तो कापर का रंग होता है आपका लाल, जिसे हम हिंदी में तांबा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि पीतल का रंग कैसा होता है, तो पीतल का रंग होता है पीला, ठीक है। और इसी प्रकार से आपसे पूछा जाता है एल्युमिनियम का रंग कैसा होता है, ठीक है। तो आपका जो होता है सिल्वर कलर का, मतलब चांदी के जैसा ये सफ़ेद होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई कार्बन स्टील का घनत्व, ये डेंसिटी जो होता है हाई कार्बन स्टील की 7.85 होता है। अलग अलग मेटल्स की डेंसिटी अलग अलग होती है, तो मैक्सिमम टाइम जो है आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन रिपीट होता है कि हाई कार्बन स्टील की डेंसिटी पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है कि 7.85 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आयरन ओर से संबंधित क्वेश्चन है। बक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, तो आपको याद रखना है कि जो एल्युमिनियम है यह जो है इसका जो है अयस्क जो है बक्साइट है, ठीक है। यानी कि एल्युमिनियम जो है हमें बक्साइट से प्राप्त होता है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे कि आपके आयरन के अयस्क होते हैं तो आपके हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है, इस प्रकार के अयस्क प्राप्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर का है हमारा, बर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक 0.02, ठीक है, मिलीमीटर होता है। बर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कितना होता है? 0.02 मिलीमीटर होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर का, नट को लॉक करने के लिए टैब वॉशर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखें कि जो नट, जहाँ पे नट को हमें लॉक करना होता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम टैब वॉशर का प्रयोग करते हैं। वॉशर एक्चुअली होता क्या है? तो वॉशर का प्रयोग जो होता है ये पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में, ठीक है, कि वॉशर का प्रयोग क्या होता है। तो इसका जो प्रयोग होता है वह बड़े क्षेत्र में फोर्स बांटने के लिए, ठीक है, वॉशर का प्रयोग हम करते हैं। इसके साथ ही वाइब्रेशन की वजह से नट ढीला ना हो, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, टैब वॉशर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड हैमर का वजन, ठीक है, 1 या 2 किलोग्राम का होता है, ठीक है। इसी प्रकार आपका बॉल पिन हैमर का पूछा जाता है, तो वहाँ पे याद रखिएगा कि बॉल पिन हैमर का योग जो होता है वो आपकी रिवीटिंग के लिए करते हैं, ठीक है। और इसका वजन जो होता है 250 ग्राम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, कास्ट आयरन की मशीनिंग के लिए ड्राई एयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि कास्ट आयरन की मशीनिंग करने के लिए हमें किसी प्रकार की कूलेंट का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके कास्ट आयरन में सेल्फ लुब्रिकेटिंग का गुण होता है, तो इस वजह से हम यहाँ पे किसी प्रकार के कूलेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट, ठीक है। तो माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट आपका होता है 0.01 मिलीमीटर, ये आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, टैब वॉशर का प्रयोग नट को, ये सॉरी यहाँ पे नोट हो गया है, ठीक है, आप
थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे नट है, ठीक है। नट को, ठीक है, लॉक करने के लिए होता है टैब वॉशर का प्रयोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल ड्रिल को पकड़ने के लिए ड्रिल चक का प्रयोग करते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, कि सेंट्रल ड्रिल का जो पकड़ना होता है, तो वहाँ पे हम ड्रिल चक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है वी ब्लॉक 2 ग्रेडों में पाए जाते हैं, ग्रेड ए और बी, ठीक है। वी ब्लॉक 2 ग्रेड में पाए जाते हैं, ए और बी। जो एक्यूरेसी की बात करते हैं तो ए अधिकतर एक्यूरेसी देता है, बी वाला इससे कम होता है। ए ग्रेड की वी ब्लॉक की लंबाई 100 मिलीमीटर, जबकि बी ग्रेड की जो होता है 300 मिलीमीटर होता है। यह जो है माइल्ड स्टील का बना रहता है और यह जो है कास्ट आयरन का बना होता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में रिपीट होते हैं और पूछे जाते हैं बार बार, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का। सरफेस प्लेट 3 ग्रेडों में मिलते हैं, तो ये आपको याद रखना है, 1, 2 और 3 नंबर में मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद है जो आपका सरफेस प्लेट होता है, जो 1 नंबर का होता है वो अधिक एक्यूरेसी देता है, ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाई नट का प्रयोग नई चूड़ियाँ काटने के लिए होता है। तो जैसे कि आपको लग रहा होगा कि नट डाई दिया है, तो डाई का प्रयोग तो हम थ्रेड काटने के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये डाई नट है, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि डाई नट का प्रयोग हम, तो इसका प्रयोग जो होता है हम चूड़ी काटने के लिए नहीं करते हैं। ये इसका प्रयोग जो होता है हम डाई नट का प्रयोग करते हैं, जो ख़राब हुई चूड़ी होती है उसकी मरम्मत करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रेसिंग एंड ट्रूइंग एक ही टूल से किए जाते हैं। ड्रेसिंग और ट्रूइंग ये ऑपरेशन ऐसे हैं जो एक ही टूल से और एक साथ किए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर का। हीरा एक प्राकृतिक एब्रेसिव है, ठीक है, तो एब्रेसिव से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि हीरा, कोरंडम, एमरी ये सब सारे क्या हैं, प्राकृतिक एब्रेसिव हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर का। कह रहा है कि रेडियस गेज का प्रयोग आंतरिक और बाह्य यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस को चेक करने के लिए किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रेट शैंक ड्रिल को पकड़ने के लिए ड्रिल चक, ठीक है, स्ट्रेट शैंक ड्रिल को ड्रिल चक पे पकड़ते हैं, यानी कि स्ट्रेट शैंक जो वाली जो ड्रिल होती है उसको हम ड्रिल चक में पकड़ कर प्रयोग करते हैं। जो ड्रिल का जो शैंक होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक जैसे कि स्ट्रेट शैंक हो गया और एक होता है टेपर शैंक, ठीक है। तो जो स्ट्रेट शैंक वाली जो ड्रिल होती हैं ये छोटे व्यास वाले के लिए ड्रिल को पकड़ने के लिए, जबकि टेपर शैंक वाली जो होती है ये बड़े व्यास के ड्रिल को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। बेवल गेज एक अप्रत्यक्ष कोणीय मापन यंत्र है, ठीक है। तो जो गेज होते हैं आपको ये भी याद रखना है कि जितने भी गेज होते हैं वो क्या है, गेज है मेनली अप्रत्यक्ष माप ही देते हैं, तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। बेवल गेज एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कोणीय मापन यंत्र है। ये आपके 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक बेवल गेज होता है और एक होता है यूनिवर्सल बेवल गेज, ठीक है, तो ये आपके अप्रत्यक्ष माप देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन था, 18 नंबर, 19, 21, ठीक है, 22 नंबर। स्टील रूल स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है। और यह इसका जो लिस्ट काउंट होता है स्टील रूल का, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि इसका जो लिस्ट काउंट है 0.5 मिलीमीटर होता है, यानी कि आधा mm, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 23 नंबर। स्क्राइबर जो होते हैं आपके हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं या बने होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसका एंगल पूछा जाता है तो 12 से 15 आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं, यह लोहे के क्या हैं, अयस्क हैं, ठीक है, यानी कि इनसे हमें क्या होता है, लोहा प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है आपका। मेटल स्क्रैप के लिए लाल रंग का डस्टबिन प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो भी आपके मेटल जो वेस्ट मेटल है, ठीक है, जो मतलब कि स्क्रैप मतलब जिसका यूज़ नहीं है, जो ऐसे आपके बेकार मेटल जो आपके होते हैं उनको रखने के लिए हम लाल रंग के डस्टबिन का प्रयोग करते हैं। तो ये कुल 25 क्वेश्चन थे जो आज की वीडियो में हमने कवर किए हैं। उम्मीद है आपको कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई होगी इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले समय में आपको जो भी वीडियो अपलोड किए उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आपको जो भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप सफलता अपनी सुनिश्चित करें। आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।